जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 5वां टैरो कोर्स 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, मुझे ज्वाइन करना है, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। फिर से आपको सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी मेरे जेमिनी साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत हाई वाइब्रेशन है गाइज इस वीक की। ओके, मैं पहले ही बता दूं, ये मैं सभी वीडियोस में ये बात कहने वाली हूँ, सभी रीडिंग्स में इस वीक की वाइब्रेशंस कुछ अलग ही लेवल पर हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगस्त मंथ की रीडिंग करने के लिए। अभी तक की नहीं है, हालांकि मैंने कुछ दिनों में मैं करूँगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी। सो लेट्स सी जेमिनी, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, मुझे ना क्लेंजिंग शब्द सुन रहा है जेमिनी आपके लिए, क्लेंजिंग। और वो मुझे ऐसे गीला गीला, जैसे मेरे हाथ गीले गीले हों, मुझे गीले हाथ दिख रहे हैं जैसे। तो वाटर एलिमेंट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा जेमिनी के लिए। ये चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आ रहे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि गीला, जैसे हाथ गीले, तो विच मीन्स कि वाटर स्पिरिट के साथ काम कीजिए, क्योंकि वो क्लेंजिंग का प्रोसेस आपका वहां से शुरू होगा। ओके ओके जेमिनी, लेट्स सी। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड, मैसेजेस, मैसेंजर्स, गुड न्यूज, डिलीवरी मैन, पोस्टमैन होते थे ना, वैसी एनर्जी है इस कार्ड की। कुछ कम्युनिकेशन आ रही है जेमिनी, इसका मुंह खुला हुआ है। इस कार्ड में इसका मुंह खुला हुआ है। मुझे बहुत पसंद है ये डेक। पेज ऑफ वॉन्ड्स में तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, कुछ बातें आप तक पहुंचाने की इस वीक में कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, यंग एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है इनकी, और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। एक्साइटमेंट बहुत है इनकी ऊर्जा में, और ये वही एक्साइटमेंट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड रिसीव कर सकते हैं इस वीक में। ये इनविटेशंस भी हो सकते हैं, ये कोई ईमेल हो सकती है, ये कोई मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज। ओके, और कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर सन की भी एनर्जी है। और टैरो में जो सन होता है वो मेजर अरकाना को दर्शाता है, अगर आपको टैरो की समझ हो। ओके, तो गुड वाइब्स, हैप्पी वाइब्स मुझे इस कार्ड से आ रही हैं आपके लिए। वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो मूव ऑन होने के बारे में है, किसी चीज़ से आगे बढ़ने के बारे में है। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, यहाँ सन है और यहाँ मून है, ये परफेक्ट बैलेंस है। ये परफेक्ट बैलेंस है। ये वो कुदरत है जो कुदरत एक्चुअल में हमें समझाने की कोशिश करती है अपने पूरे इस दिन रात के सफ़र के साथ, कि कभी कभी जीवन में सन की ऊर्जा, कभी कभी जीवन में मून की ऊर्जा। कुदरत यही है ना, कुदरत है क्या? कुदरत है बैलेंस। यिन एंड यांग क्या है? बैलेंस। और वो हमको यही कह रही है कि बंधु बैलेंस में रहे, सुख को पा। इम्बैलेंस में जाएगा तो दुख को भोगेगा। तू जैसा है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर। हम दिन के समय ये थोड़ी कह सकते हैं कि ओ माय गॉश, मुझे तो रात देखनी थी, मुझे तो तारे देखने थे, मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट। हम ऐसा करते हैं क्या? दिन है, हम खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं। रात आती है, खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं। हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है सन एंड मून की। रेपिटेटिव एनर्जी है, तो ये हैबिट्स के बारे में भी बात करती है। रेपिटेशन अगर किसी चीज की हो तो वो एक्सेप्टेंस को लेकर आने में हमारी मदद करती है। ये बहुत ही गहरा मैसेज है, इसके ऊपर बैठना, मेडिटेट करना। ओके, तो ये ऐसे कुछ मैसेजेस, कुछ बातचीत यहाँ पर है किसी चीज़ से आगे बढ़ने की। और ये जो भी चीज़ है इसकी फाउंडेशन में बहुत दुख है, क्योंकि इसके फाउंडेशन में 5 कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा टैरो में सैडनेस को दर्शाती है, दुख को दर्शाती है। परिवार में किसी किस्म के स्पिल्ड, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में 3 कप्स जो होते हैं वो स्पिल्ड हो गए होते हैं, विच मीन्स कि फैमिली में कोई रिश्ता था जिसकी मर्यादा का पालन नहीं किया गया। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ सैड फाउंडेशन किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की, और वहीं से ही मूव ऑन करना। डिवाइन है आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। इनके हिसाब में से कुछ लोगों को यह है कि नाज मैं मूव ऑन कर तो लूँ, लेकिन मुझे डर बड़ा लगता है कि मैं अकेला ना छूट जाऊँ, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ।
तो आपको एक प्रॉमिस दिया जा रहा है, ये मूव ऑन करना ना परफेक्ट बैलेंस लेकर आएगा जीवन में। वो मन का सुकून, वो मन की शांति लेकर आएगा जो आप कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो क्लोजर्स हैं इस वीक में, जेमिनी के लिए क्लोजर्स हैं इस वीक में। यप, फैमिली सिचुएशन है कुछ लोगों की, ये टावर, कुछ लोगों का ये कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी फाउंडेशन है ही नहीं बेसिकली। दुख से किसी चीज़ की फाउंडेशन बनाओगे तो वो कब तक टिकेगी? दुख ने तो एक दिन क्लैप्स होना है, डिप्रेशन में जाना ही जाना है। डिप्रेशन क्या है? एकदम से कोई चीज़ कोलैप्स हो गई, आशा ही चली गई। तो ये वही चीज़ है। टावर से जो भी गुजर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपके लिए एक बहुत 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 बड़ा साइन है कि आप रेडी हो इस सिचुएशन को क्लोजर देके आगे बढ़ने के लिए। नई बिगिनिंग का इंतजार मत करो। रीजन, क्योंकि तुम खुद ही न्यू बिगिनिंग हो, तुम्हारा डिसीजन लेना ही न्यू बिगिनिंग है। तो इन्फॉर्मेशन तो तुमको मिल गई कि न्यू अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ो, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? ओके कुछ लोगों का यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड एंड हो रहा है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ये इस तरीके से जाग रहे हैं कि मैं अब और डिप्रेशन में नहीं रहना चाहता, या मैं अब और सैड नहीं रहना चाहता, या सैड लोगों से घिरा नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये मुझे सर्व नहीं कर रहे। जैसे कोई अपनी खुशियों को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। वेरी नाइस। यहाँ फूल की भी एनर्जी है। वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस। आर्कएंजल राफेल है यहाँ पर मेरी जान। आपके खाली कप को भरने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो भी गॉड कॉन्शियसनेस है, चाहे हम किसी भी रूप में उनको याद करें, गॉडेस या गॉड या फिर किसी और रूप में, मैं एक चीज़ बताती हूँ जेमिनी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने देखा है आपके कप का वो जो पवित्र पानी है उसे छलकते हुए। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उस लैक को विटनेस किया है। आप तकलीफ में गए, लेकिन आपके उसी कप को वो भरने की अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। प्लीज अलाउ कीजिए। रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन करना है इस वीक में, क्योंकि ये मेडिटेशन हमको रिसीव करना सिखाती है। जो भी चीज़ हमें चाहिए, चाहे फिर वो हीलिंग है, चाहे सच्चा प्यार है, चाहे मनी है, चाहे अबंडेंस है, चाहे कुछ भी है, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, लेकिन जो भी आपको रिसीव करना है और उसको रिसीव करते वक्त आपकी एक वॉल खड़ी हो जाती है इनसिक्योरिटीज़ की या डाउट की, तो उस वॉल को गिराने के लिए ये मेडिटेशन हमारी मदद करती है। ओके, तो आर्कएंजल राफेल को भी धन्यवाद प्रकट करो, थैंक यू बोलो उनको, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वापस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे वाटर एलिमेंट दिख रहा है, और यहाँ पर वही चीज़ है, पानी की लहर वापस आ रही है। जो कप खाली हो गया था उसमें पानी दोबारा से ऐड किया जा रहा है। प्योरिफिकेशन, वेरी नाइस। वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बी बोल्ड जेमिनी, फॉर गॉड्स सेक, बी बोल्ड, बी इंडिपेंडेंट। अब आप बच्चे नहीं हो। आपको सीरियसली ये मैसेज वो मुझे दे रहे हैं कि अब तुम्हें बोल्ड बनने की जरूरत है। तुम बिल्ली नहीं, तुम शेर हो। अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करो, क्योंकि लाइफ में जो अब आगे आने वाला है ना, उसमें वो बिल्ली का रोल नहीं लगेगा आपका। अब शेर बनना पड़ेगा, अब हिम्मत में आना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले आपके पास रीजंस हों वो बिल्ली का रोल प्ले करने के, लेकिन अब नहीं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बोल्ड एनर्जी। इसकी एक बहुत ही खासियत क्या है इस क्वीन की? देखिए, ये सभी क्वींस में सबसे ज्यादा इसने दुख देखा हुआ होता है। ओके, लेकिन ये अपना दुख दिखाती नहीं है। ये अपने दुख को ट्रांसम्यूट करती है किसमें? अपनी पावर में। ये वुंडेड लाइनस है और कहा जाता है कि जो घायल शेर होता है या घायल शेरनी होती है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो अपनी उस पावर को चैनल करना शुरू करो। हम सभी में एक डार्क एनर्जी होती है जेमिनी। आपकी जो डार्क एनर्जी है ना, उसे अब अपने पॉजिटिविटी के साथ चैनल करने की जरूरत है। गुस्से को अपनी शिद्दत में बदलना। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। तो यस, अपनी बाउंड्री सेट करो। देखो कि मुझे कोई क्या बात कह सकता है और कितनी कह सकता है। किसी की बात का मुझे अपने ऊपर कितना असर डालना है और कितना नहीं डालना, और कितना कहना कि चल चल हट, तू है ही क्या। अगर ये सब बातें नहीं है ना आप में, तो तैयार कर लो मेरी जान, क्योंकि लाइफ आपको इसी एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी कर रही है। ओके, ओ माय गॉश, सी, मैंने आपसे कहा मुझे फूल की एनर्जी दिख रही थी। तो यहाँ पर फूल की एनर्जी, एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। यस, फैमिली में
जो आपके इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ बस यही रिश्तों का मुझे अपने इन्हीं रिश्तों के साथ मुझे आगे बढ़ना है, जैसे आप उनको चूज करोगे इस वीक में, आप कहोगे कि बस यही लोग, दैट्स इट। और जो लोग मेरी सैडनेस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। और उसी वजह से ये फूल की नई यात्रा एक कम बैगेज के साथ, फूल में भी एक नो ट्रेडिशनल टैरो में जो फूल होता है उसके पास एक बैग होता है, लेकिन उसकी गठरी बहुत छोटी सी होती है, उससे बड़ी सी नहीं होती, तो भार नहीं होता उसके ऊपर, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें। तो यही वो चीज़ है कि ज़रूरत के रिश्ते जो जो आपको दिल से प्यार करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज़ कीजिए। चाहे ये फ्रेंडशिप्स में भी हैं, तो उन्हीं लोगों को चूज कीजिए। अगर आप प्यार भी किसी के साथ करते हैं, देखिए कि क्या वो पर्सन आपकी सैडनेस को बढ़ा रहा है या फिर आपको खुशियां देता है, जो कि प्यार में हर इंसान को मिलनी चाहिए। बी रियल जेमिनाई, बी रियल। मुझे एक चीज यहां पर जेमिनाई के लिए ये भी दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई जो ब्लॉक हो रखी थी पिछले कुछ दिनों में, वो भी इस वीक में ओपन होगी। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को विजन्स दोबारा से आएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। ये एक्चुअल में एक किस्म की हेल्प है आपके लिए इस वीक में, क्योंकि आप जितना कनेक्टेड रहेंगे अपने आप के साथ, उतना ही आपके पास क्लैरिटी कि चलो भाई मुझे ये करना है। और अभी मुझे कैमरा में 11, 22 दिखा, दोनों ही मास्टर नंबर्स होते हैं, पावरफुल एनर्जीज। इस चीज की मैं किस चीज को क्लेम कर रहा हूं, मुझको मिल तो बहुत कुछ रहा है, मिलने को तो ये पर्सन मुझे मिल रहा है, लेकिन क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? नहीं दे रहा, तो मैं क्यों क्लेम करूं इससे मिली हुई ऊर्जा को? तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं? ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए जेमिनाई, ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर बेसिकली स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो करने को कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर विद द फुल एनर्जी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। किसी चीज़ को सीखा जा सकता है, किसी चीज़ को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि फूल यही करता है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहें, कुछ भी जानना चाहें, तो उस लिहाज से भी ये वीक बड़ा बड़ा अच्छा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Chanel, thank you. So we have awaken your creativity। और आप देख रहे हो कैसे फायर है यहाँ पर एम्बर से। जो फायर भी होती है उसे हम क्लेंजिंग के लिहाज से यूज़ करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो यस, अवेकन योर क्रिएटिविटी, क्योंकि अब समय आ गया है उन चीज़ों को क्लेम करने का जो फ्लो में है, जो कि ना कि रेजिस्टेंस में है। ओके, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को भी फॉलो करने के लिए आप डेफिनेटली कैंडल लगाइए। जहाँ पर भी आप बैठकर कोई काम कर रहे हो, जैसे अभी मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ तो कैंडल जल रही है, ये मेरी क्रिएटिविटी है ना। तो वो ऊर्जा मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है, मुझे क्लैरिटी देती है, मुझे सुरक्षा कवच देती है। वैसे ही आप ड्राइंग कर रहे हो, है ना, आप कुछ कर रहे हो तो कैंडल लगाओ। कोई भी आपका क्रिएटिविटी है, कैंडल लगा के, दिया लगा के काम करो। ओके, We also have free yourself from pain. Yes, my God, मुझे इससे बैगेज दिखा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को खुद ही चूज कर लिया कि मैं ही, मतलब एक होता है कि आपको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और आपकी मजबूरी है और आप उसको ले रहे हो। एक है कि खुद से कहना कि मुझको कष्ट दो, मुझको तकलीफ दो, और आप में से कुछ लोगों ने वो किया है। इट्स जस्ट कि फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आर यू सीरियस? क्यों है आपको ऐसा लगता है कि आपको दुख चाहिए, आप दुख डिजर्व करते हो? और अगर ये बेवकूफी की वजह से हो रहा है तो फिर भाई, फिर आपको थोड़ा सा समझदार बनने की जरूरत है। समझदारी के लिए टफ होना पड़ता है। जो टफ लाइफ होती है ना, उसको कहना पड़ता है कि हाँ, ये जो टफ एक्सपीरियंसेस थे इसने मुझे क्या सिखाया। अपने लेसन सीखना होता है हमें। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। आपका आपका रूट चक्रा भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तो वो भी थोड़ा सा आपसे ध्यान मांग रहा है। खाने पीने से ही शुरू कर लो। मैं कहती हूँ ज़्यादा मेडिटेशन भी नहीं कर होती, तो खाने पीने का ही ध्यान रख लो। रूट उसी से ही ठीक हो जाएगा। दालें खाओ, जड़ों से, जो जड़ों वाली सब्जियां होती हैं उसका सेवन करो, और प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे रूट चक्रा को हील करने में आप मेरी मदद कीजिए।
क्योंकि मदद तो है आपके लिए। वी ऑल्सो हैव लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और यहाँ पर फिर से फल हैं, तो यस फलों को भी आप ऐड कर सकते हो, चेरीज हैं यहाँ पर। देखिए आपको ये भी क्वेश्चन बहुत सर्व कर सकता है जेमिनी कि क्या ये जो जीवन मैं अभी जी रहा हूं, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या ये वो है कि जिसको मैं कहूं कि क्या बात है, कमाल का जीवन है मेरा। अगर नहीं है तो इसमें कितना रोल है जो आप अदा कर रहे हो, जो आपकी लाइफ को मिजरेबल बना रहा है, और कितना बाकी के लोग हैं। जो बाकी के लोग हैं वहां पर भी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, और जो आप गलत कर रहे हो उसको भी ठीक करने की जरूरत है। अब आप भाग नहीं सकते, मैं उसका रीजन बताऊं क्या है, वो है टावर। हिली हुई फाउंडेशन के साथ कितना भाग लोगे? आदमी को आसरा तो चाहिए ना, आदमी को घर तो चाहिए रहने के लिए। बाहर तो बस तांडव है, बाहर तो बस जंगल है, सुरक्षा तो चाहिए हमको, तो कितना कितना भाग लोगे इसके साथ? जो ठीक करने की जरूरत है वो तो ठीक करना पड़ेगा, अब कर लो बाद में कर लो, वो अब आपके ऊपर है। वी ऑल्सो हैव रिजुविनेट योर बॉडी, तो आपकी बॉडी स्पेशल केयर मांग रही है इस वीक में जेमिनी। ओके तो बॉडी का ध्यान रखो, मालिश वगैरह करो भाई अपनी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी काफ़ी ड्राई हो चुकी है, या आपकी बॉडी पर बम्स आ गए हैं और वो ड्राइनेस की वजह से है, या फिर आप मिर्ची बहुत खा रहे हो। मुझे यहाँ पर रेड चिलीज़ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करता हुआ नज़र आ रहा है। रेड चिली अच्छी नहीं होती, जितनी मुझे समझ है स्पाइसेस की, रेड चिली इतनी अच्छी नहीं होती। हरी मिर्च खा लीजिए, लेकिन वो भी कम खाइए, लेकिन वो एक्चुअल में लाल मिर्च से बेहतर है। तो ज़्यादा अगर खा रहे हो ना, मतलब मत करो प्लीज़, आपकी बॉडी यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट में है। पैकेज्ड फूड भी अगर ज़्यादा खाते हो आप, नूडल्स वगैरह, तो थोड़ा सा उससे ब्रेक लो भाई। हालांकि मैं कौन होती हूँ ये बातें कहने वाली, लेकिन क्योंकि ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो फॉर गॉड्स सेक ओके, थोड़ा सा कुक कर लो। कुकिंग में कितना टाइम लग जाता है, 45 मिनट में फूड रेडी हो जाता है, तो इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं अपने आप के लिए। तो रिजुविनेट योर बॉडी, अपनी बॉडी को एक तंदुरुस्ती दीजिए, एक दोबारा से एक स्ट्रक्चर में लेकर आइए। ये दोबारा से अपनी एक्सरसाइज पर लौटना भी हो सकता है जेमिनी। ओके सो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।